लाल किला और कुतुब मीनार जहां अपनी तरफ लाखों सैलानियों को बटोरे जा रहा है, ठीक इसकी दूसरी तरफ हुमायूं का मकबरा इन सभी से दूर दिल्ली के एक कोने में शांत बैठा हुआ है। दोस्तों, ये मकबरा इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है जितना लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद हो पाया है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे का इतिहास इतना भी खास नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हुमायूं का मकबरा लावारिस है। इसमें भी कई राज अभी भी दफन है और इसके बारे में कई सारे किस्से कहानियां प्रचलित है, जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा रोचक और ज़रूरी भी है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा अब फिर से लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हुमायूं के मकबरे के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनके बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ मौजूद है और आपने सुना होगा। हुमायूं के मकबरे को हुमायूं के मौत के 15 साल बाद बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के अलावा उसके परिजनों के 160 कब्र भी इसमें बनाए गए हैं, जिसमें बाबर और इसाक खान की कब्र भी शामिल है और ये सभी कब्र मकबरे के सामने बने बगीचे में स्थित है। दोस्तों, इन सभी कब्रों को देखकर लगता है जैसे यह इंसाफ की मांग कर रहे हों। मकबरे के चारों ओर बना बगीचा पारसी सभ्यता से मिलता है और साथ ही इसके गुंबद के ऊपर एक आधा चंद्रमा मिलता है, जो तैमूर वंश के मकबरों में भी पाया जाता है। भारत में इससे पहले इतना आलीशान मकबरा कभी नहीं बनवाया गया था। मकबरे का यह डिज़ाइन इतना मशहूर हुआ कि बाद में लगभग सभी मकबरे इसी की तरह बनाए गए हैं। अगर आपको ना पता हो दोस्तों, आगरा का ताजमहल भी हुमायूं के मकबरे को देखकर ही बनाया गया था। इसको देखकर इसके डिज़ाइन को सेम उसमें तराशा गया था। से लाल बलुआ पत्थर से ढका गया था। यह पहला ऐसा मकबरा था जिस पर इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और सफ़ेद संगमरमर से इसकी दीवारों को सजाया गया था। तो इसके निर्माण के समय इसकी लागत 15 लाख रुपए थी। आज भी इस मकबरे की मरम्मत करने के लिए लाल बलुआ पत्थर को राजस्थान के भरतपुर से लाया जाता है। मकबरे पर बनी दोस्तों नक्काशियाँ अब समय की परतों के नीचे दब सी गई है, जिन्हें आज फिर से उभारा जा रहा है। यूनेस्को ने इसे 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था, जिसके कारण अब इसको बचाने और संभालने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आपके मन में ये आता होगा कि आखिर हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? वो कौन व्यक्ति था जिसने हुमायूं का ये आलीशान मकबरा बनवाया था, जिसके अलावा आज तक कभी या उस इतिहास में कभी ऐसा मकबरा नहीं बना था? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। बहुत ही जल्द इस पर भारत यात्रा करने वाला हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, चलिए टॉपिक पे आते हैं। हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के कहने पर पारसी आर्किटेक्ट मीराक मिर्ज़ा गियाथ द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य 1565 में शुरू किया गया था और 1572 में बनाकर तैयार कर लिया गया था। इस तरह इसके निर्माण कार्य में कुल 8 सालों का समय लगा। इसके डिज़ाइन का श्रेय समकालीन इतिहासकार अब्द अल कादर बंदायूनी को जाता है। वैसे मीराक मिर्ज़ा गियाथ की मृत्यु अधूरे निर्माण में ही हो गई थी, जिसको बाद में मीराक मिर्ज़ा गियाथ के बेटे सैयद मोहम्मद इब्न मीराक गियाथ उद्दीन ने किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो उस समय बहुत सारे लोगों का कितना बड़ा नाम हुआ करता था। जैसे मैं आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सैयद मोहम्मद इब्न मीराक गियाथ उद्दीन, इतना बड़ा नाम है, तो इसने बनवाया था पूरा। शुरू में हुमायूं का कब्र दिन पनाह पुराना किले में ही स्थित था, जो कि पास में ही है। राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पुराना किला को जीतने के बाद हुमायूं की लाश जमीन से उखाड़ फेंक, लेकिन हुमायूं के बचे सैनिकों ने हुमायूं की लाश को वापस अपने कब्जे में लेकर राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य से बचाते फिरे और यह लाश कंधार, कलानौर, सरहिंदी जैसे कई जगहों पर 15 वर्षों तक भटकती रही। बाद में अकबर के सत्ता में आने के बाद हुमायूं की लाश को हासिल कर लिया और हुमायूं की विधवा बेगम के कहने पर हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। आगे चल के मुगल साम्राज्य के कुछ और शासकों को यहीं दफनाया गया। हुमायूं के इस मकबरे को हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के समीप बनाया गया।
यह परिसर ज्यामिति का सबसे जटिल उदाहरण है दोस्तों।